दोस्तों आज का आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है एनएमएस एग्जाम 2025-26 सेट में जो आपका मैथ से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज मैथ के टॉप 15 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और इससे भी आ सकते हैं। ये पूरे दूसरे स्टेट्स के लिए भी है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, दूसरे स्टेट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को जो भी 8 क्लास में पढ़ रहे हैं उसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 बनाते हैं। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, बनाइए। किसी वृत्त के व्यास और परिधि में कौन सा संबंध होता है? चलिए हम जानते हैं कि वृत्त के व्यास त्रिज्या की 2 गुना होता है। त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं तो व्यास को 2r। और परिधि, चलिए परिधि को हम लोग पता है 2πr। r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, पाई बच गया तो 1/22/7। 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो 22/7 यानी 22:7। चलिए ये ऑप्शन नंबर 4 में 22:7। चलिए डी नंबर इसका आंसर का। चलिए दूसरा होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। चलिए बनाइए आप लोग। चलिए हम भी बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। हमको पता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। चलिए बनाते बराबर √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर 36। 4 से करेगा 9 बार में तो आंसर हो गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो 1 नंबर में है। चलिए 1 नंबर इसका आंसर हो गया। इसका आंसर 1 नंबर हो गया ए। चलिए तीसरा बनाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो चलिए आप लोग को पता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, चलिए नहीं पता तो हम बता देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। देख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए, इतना इजी क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 4, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर 1 आधार इंटू ऊंचाई। ऑप्शन नंबर 2 आधार माइनस ऊंचाई। ऑप्शन नंबर 3 आधार भागा ऊंचाई। ऑप्शन नंबर 4 आधार प्लस ऊंचाई। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर लंबा है, समकोण त्रिभुज का लंब 3 सेंटीमीटर लंबा हो तो आधार की लंबाई ज्ञात करें। जल्दी, इतना इजी क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय से बनने वाला है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इसलिए हम लोग जानते हैं आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर जानते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसी। चलिए आधार स्क्वायर बराबर कर्ण है 5 तो 5 का स्क्वायर 25 और लंब है 3, 3 का स्क्वायर 9 बराबर 16। आधार स्क्वायर है, आधार का स्क्वायर हटाएंगे तो √16। 16 किसका है, 4 का। किसका आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है ऑप्शन में। चलिए हाँ 4 में है, डी में। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए डी। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है x/3 बराबर 8 तो x का मान होगा। देखिए इतना ही क्वेश्चन है। x/3 बराबर 8 तो x का मान होगा। इसका ऑप्शन है 1 में 3/8, 2 में ऑप्शन नंबर 2 में 24, ऑप्शन नंबर 3 में 8/3, ऑप्शन नंबर 4 में 11। चलिए बनाते हैं x/3 बराबर 8। तो इधर x3 को गुना में तो भाग में जाएगा तो x बराबर 8×3 24। इसका आंसर हो जाएगा 24, बी नंबर हो जाएगा इसका। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है 7x+3 डिवाइडेड 2 बराबर 19 यानी 7x+3 भागा 2 बराबर 19 तो x का मान निकलिए। चलिए
निकालते हैं ऑप्शन नंबर, पहले आप निकाल लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है 1, 2 है 3, उसके 5, इसके दिन में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए बनाते हैं। 7x प्लस 3 बगा 2 बराबर 19। तो 2 के गुना है तो 7x प्लस 3, 2 उधर जाएगा तो 19 to 19 गुना 38। 7x 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में बराबर 38 से 3 गया 35। 1 बराबर 7 गुना में तो भाग में 7 25 35। इसका आंसर रहेगा 5। 5 है ऑप्शन में 5 है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 3। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है। चलिए देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है, आप लोग इंटीरियर ए माइनस बी इंटू ऑप्शन नंबर 1 में ए प्लस बी का होल क्यू, ऑप्शन नंबर बी में है ए माइनस बी का होल क्यू, ऑप्शन नंबर सी में है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो चलिए इसका आंसर होगा सी नंबर। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसको गुना भाग करके बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं इसको। एक तरह से गुना करेंगे तो ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, इसका माइनस बी क्यू। चलिए इससे ये गया, ये भी स्क्वायर है ये स्क्वायर भी है ना, इसमें करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे ये आएगा ए क्यू माइनस बी क्यू आंसर। इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे जाते हैं। जल्दी जल्दी बनाइए। x बराबर 1/x तो x का मान होगा। ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे आपके न्यूज़ के एग्जाम में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही क्लास के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 9 में x बराबर 1/x तो x का मान होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 है 0, ऑप्शन नंबर 2 है 1, ऑप्शन नंबर 3 है 2, ऑप्शन नंबर 4 है 3। चलिए बनाते हैं। x बराबर 1/x, x बराबर 1/x तो x इसको x इधर है तो गुना आ जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 1 या x बराबर √1 बराबर 1। इसका आंसर हो जाएगा 1 ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 10, अब 5 ही बचा है लास्ट में 10 में। चलिए सवाल नंबर 10 है 500 का 20% बताएं। ऑप्शन नंबर 1 50, ऑप्शन नंबर बी 70, ऑप्शन नंबर सी 60, ऑप्शन नंबर 4 100। चलिए 500 का 20% प्रतिशत रहता है तो भागा में 100, प्रतिशत बनाना रहता है तो गुना में 100। 2 0 से 2 को जोड़ गया 20 25 100। इसका आंसर हो जाएगा 100 है ऑप्शन नंबर डी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका तो बी था, इसका डी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 प्रश्न संख्या पे चलते हैं। 40 किस संख्या का 80% है। 40 किस संख्या का 80% है। ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 70, ऑप्शन नंबर डी 100। वही है, इसी यही ऑप्शन है सारा। चलिए बनाते हैं 40 किस संख्या का 80% है। चलिए बनाते हैं 40 किस संख्या का 80% है। इसको बनाने के लिए हमको मान लीजिए संख्या x है तो x बट्टा 80 नहीं होगा। मान लीजिए संख्या x है तो x का 80% बराबर 40। ये नहीं कुछ 40 किस संख्या का तो x का 80% बराबर 40। 1 0 से 1 0 गया, 2 से किया 4, 2 से किया 4। यहाँ पे बनाते 4x बट्टा 5 बराबर
40, 4x बटा 5 बराबर 40, या 4x बराबर 40 पंचे 200, या x बराबर 50। कैलकुलेशन सही से करिए, इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, चलिए गौर करते हैं। हम डालते हैं 40 किस संख्या का 80% है? माना कि वह संख्या बराबर x, तो किस संख्या का 80% रहता है? x का 80% होगा, तो x का 80% बराबर 46। 1 से 1 गया, 4 2 से गया 4, 2 से गया 5, तब 4x नीचे भाग में तो जाएगा 40 पंचे 200, x बराबर बना तो भाग में 4 से घटा 50, x बराबर 50। चलिए बोलिए तो ये भी तो लाइव क्लास नहीं है, तो दोबारा आपको समझा देते हैं। चलिए कमेंट लिख दीजिएगा, बाद में यही क्वेश्चन मैथ ग्राउंड मैथ लेंगे, उसी में यही क्वेश्चन जरूर डालेंगे। जो भी क्वेश्चन इसमें जो आएगा लीजिए क्वेश्चन नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। 250 ग्राम और 5 किलो का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर 1 50:1, ऑप्शन नंबर बी 20:1, ऑप्शन नंबर सी 1:20, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। चलिए बनाते हैं 250 ग्राम और 5 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम। तो 250 और 5, पहले 250 फिर बटा में 5000, एक से 1 जाएगा, जिससे 20 बार में 1:20 है ऑप्शन में। हाँ, इस 3 नंबर में, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर 1:20, 1:20 3 नंबर। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13, 4, 7, 8 का चतुर्थ समानुपाती होता है। तो आपको निकालना आता है चतुर्थ समानुपाती, तो निकालिए जल्दी चतुर्थ समानुपाती, जल्दी से निकालिए चतुर्थ समानुपाती, कमेंट करिए। चतुर्थ समानुपाती निकाल के कमेंट करिए, जल्दी निकालिए। तो चलिए चतुर्थ समानुपाती का सूत्र कमेंट करिए जल्दी। ये बनाते हैं चतुर्थ समानुपाती, यानी मानिए ये तीनों ए बी सी संख्या, तो इसका सूत्र होता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात, चौथा निकालना है तो मान लीजिए इससे x। चलिए 4 अनुपात यानी भागा 7 समानुपात यानी बराबर 8 भागा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो गया। पर बनाते 4x बराबर 856, x बराबर 4 इकाई 4 14 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। चलिए इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 14 है। 184, 230 और 256, इतना ही क्वेश्चन है, इनका आप लोग खुद बना लीजिएगा, बनाइए। फिर भी चलिए आप लोग के लिए बना देते हैं 184 से। ऑप्शन नंबर इसका भी बता देते हैं, 1 में 45, 2 में 46, 3 में 50, 4 में इनमें से कोई नहीं। चलिए बनाते हैं 184 और 230, यानी एक बार में कटेगा 184, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 2 6 के 4 4 ना होगा, 2 6 के 4 कट गया, 46 से 184 समझ लीजिएगा। 46 से 46 से बारह में कितना में 184 आएगा, इस हिसाब से लिख देते हैं। 46 से 184, तो 46 चौका 4 6 चौका 24 के 4 184। चलिए 46 इसका हो जाएगा, 46 चौका 184 कट गया। तो चलिए एक तो 46 हो गया, अब 276 से 46 को काट के देखते हैं होता है कि नहीं। 46 276, 46 छक में करके देखते हैं, 76 के 4 27 हो गया। 46 को 6 बार में गुना करेंगे तो जाएगा 276 कट गया, हो गया। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 46 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए प्रश्न संख्या 15 का इसका लास्ट क्वेश्चन। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा आप क्या चीज़ का डालें, मैथ, सेट, साइंस, सोशल साइंस, रीजनिंग, क्या चीज़ का। ये इसका लास्ट क्वेश्चन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। प्रश्न संख्या 15 लास्ट। क्यूबिक रूट 21,952 का मान होती है, आपको पता है इसे निकालना होता है। 3 का जोड़ा लगता है इसमें। 2 से कटा 1, 2 नमा 0 देके 2 नमा 18, 1 इधर गया, 2 से 14, 2 6 12, 2 से कटा 2 5 10, 2 चौका 8, 1 इधर गया, 2 8 16, 16, 2 से कटा 2 27 44, 2 से कटा 1, 2 3 6, 1 इधर गया 1372, 2 से कटा 2 6 12, 1 इधर गया 2 16, 1 इधर गया 2 6 12, 686। चलिए ऊपर निकालते हैं। 686 का 2 से गया 3 4 2 3 4 3, इसका 7 से 4, 7 से 7 निकालते हैं। 1 2 2 2 3 2 का जोड़ा, फिर 1 2 3 2 का जोड़ा, फिर 1 2 3 7 का जोड़ा, तो हो गया 2 2 यानी 4 7 21 का। तो इसका आंसर क्या होगा? 21,952। 2 दूना 4, 7 28 का, कि 2 का जोड़ा लगा था, 1 7 का जोड़ा लगा था, तो 2 दूना 4 7 3 का जोड़ा लगाना है इसमें। हम 3 का जोड़ा लगाए। 2 दूना 4 7 28। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। तो प्लीज़ ENMS वाला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रुक जाइए एक मिनट। EMS वाला प्लीज सब्सक्राइब करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए आज का क्लास यही प्रेजेंट करते हैं और कमेंट में करिए आगे क्या चीज़ का वीडियो डालें। तो चलिए आज टॉप 15 क्वेश्चन बनाए हैं, आगे बोलिए। चलिए तो क्लास को एंड करते हैं।